हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर को किस तरह से हम प्योरीफाई करेंगे, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी के बारे में कि ओर से मेटल किस तरह से ऑब्टेन की जा सकती है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किस तरह से। तो हाल फिलहाल हम प्योरिफिकेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि प्योरिफाइड ओर के बाद हम क्या स्टेप करें ताकि हम प्योर मेटल को अब्स्ट्रैक्ट या फिर एक्सट्रैक्ट वहां पर कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी हमने ओर्स पढ़े हैं पीछे वाली वीडियोस के अंदर, उन ओर्स में या तो आपके पास कार्बोनेट ओर थे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट था, या आपके पास सल्फाइड ओर थे, मींस जिनके पीछे सल्फाइड था, जैसे जिंक सल्फाइड है, या फिर आपके पास हाइड्रोक्साइड ओर्स थे, मींस जिनके पीछे क्या लगा हो, OH नेगेटिव हो, OH हाइड्रोक्साइड्स ओर, या आपके पास पहले से ही किस तरह के ओर थे, ऑक्साइड ओर, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड था आपके पास। बेसिकली इन चार तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं, चार तरह के ऑक्साइड, सॉरी ओर्स। कौन से कार्बोनेट ओर हो सकते हैं, सल्फाइड ओर हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड ओर हो सकते हैं, या फिर आपके पास ऑक्साइड ओर हो सकते हैं। चार तरह के ओर हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर एक पहला स्टेप करना है, और वो है कि जितने तरह के आपके पास ओर है ना, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, उन सबको पहले आप ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लो, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहला काम आज ये है। अब सर ऑक्साइड बनाने से क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बनाने से मेटल थोड़ी मिल जाएगी हमें। तो सुनिए बच्चे ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कैल्शियम का ऑक्साइड है, एक बार ऑक्साइड पे आ जाओ आप, तो ऑक्साइड बनने के बाद आप उसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन, बताइए रिडक्शन का मतलब क्या होता है। सर हमने रिडक्शन पढ़ा था, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन कहलाता है। तो बोलिए, यदि आपने इसका ऑक्साइड बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी ऑक्सीजन हट जाएगी, तो बोलिए मेटल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगी आपको, मतलब कैल्शियम मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसको मान लो ऑक्साइड बना लो, आप जिंक वाले को ऑक्साइड बना लो तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसकी भी रिडक्शन करवा दो तो ऑक्सीजन चली जाएगी, तो क्या मिल जाएगा आपको, जिंक मिल जाएगा, यू विल गेट जिंक। हाइड्रोक्साइड का भी ऑक्साइड बना दो, तो ऑक्साइड बनाने से आप रिडक्शन करवाने के बाद कहां पहुंच सकते हो, आसानी से मेटल के पास पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे आसान तरीका है कि सारे के सारे ओर को, चाहे वो कार्बोनेट है, चाहे वो सल्फाइड है, चाहे वो हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो कुछ भी है, उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप रिडक्शन करवा दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, वहां पर मेटल मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, किस मेथड से हम कार्बोनेट ओर को, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो चलिए, वेल नोन मेथड है हमारे पास, दो मेथड भाई, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप NTSC की तैयारी कर रहे हो, ये दो मेथड हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिनमें हम ओर्स को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स ओर के अंदर। तो वो मेथड है हमारे पास रोस्टिंग और कैल्साइनेशन, या कई बच्चे इसको कैल्सिनेशन भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। भाई ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये याद हो जाए आपको, ताकि आप भूले नहीं इसको। चलिए बढ़ते हैं रोस्टिंग की तरफ। तो देखिए सबसे पहला है रोस्टिंग में, वर्ड पकड़िए आप एस। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसमें हम सल्फाइड ओर को हीट करेंगे, सल्फाइड ओर्स को क्या करेंगे,
हीट करेंगे, पहला पॉइंट, गॉट इट। सल्फाइड ओर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। कैल्साइनेशन में देखो सी से क्या वर्ड बनता है बच्चे, कार्बोनेट, तो इसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे, कार्बोनेट ओर्स को हीट करेंगे, हीट करेंगे कार्बोनेट ओर को। और जनरली इसमें हाइड्रोक्साइड ओर को भी हीट करते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड है उनको भी जनरली हीट किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है। रोस्टिंग में आप सल्फाइड ओर को हीट करेंगे, कैल्सिनेशन में आप कार्बोनेट ओर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आइए भाई, सेकंड पॉइंट पे तो देखना बहुत ही ट्रिकी बना देंगे इसको। इस ओ पे आइए, ओ मैंने ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस होगी। कई बुक्स इसमें यहां पर एयर भी लिखती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यदि आप सल्फाइड ओर को हीट करते हो तो कहलाता है रोस्टिंग। बट यहां पर देखिए इस वर्ड को पकड़िए बच्चे, ए का मतलब है एब्सेंस, तो ए का मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो एयर की एब्सेंस में आप कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्साइड ओर को यदि गर्म करते हो तो कैल्साइनेशन कहलाएगा, रोस्टिंग कहलाएगा। आप सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में यदि गर्म करते हो तो क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। तो चलिए डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रोसेस सल्फाइड ओर्स आर हीटेड in the presence of air और ऑक्सीजन भी लिख सकते हो आप यहां पर, गॉट इट। यहां पर आइए, इन दिस प्रोसेस कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स आर हीटेड in the absence of एयर और ऑक्सीजन। समझ गए? बिल्कुल भाई, चीजें आसान है। चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो आपके पास ये जिंक सल्फाइड का ओर है, ZNS, किसका ओर है, जिंक सल्फाइड का ओर है। अब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। यू हैव टू हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए ये रही ऑक्सीजन और इसकी प्रेजेंस में ये कर दिया हमने इसको गर्म। तो बताओ क्या बनेगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, देखो सल्फर और ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बहुत आसान है, बहुत आसान। लेड सल्फाइड, चलो इसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनेगा, खुद से सोचो। लेड और ऑक्सीजन मिलेंगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लेड ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड हियर। अच्छी बात है भाई। कॉपर सल्फाइड को हीट करते हैं, Cu2S को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट। तो खुद से सोचिए क्या बनेगा, कॉपर के ऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, सल्फाइड को, नॉट ऑक्साइड, सल्फाइड को, तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। तो क्या बन गया, Cu2O प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से यहां पर ये जो तीनों रिएक्शन है ये किसको शो करती है, हमारे पास रोस्टिंग के प्रोसेस को शो करती है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि बताइए रोस्टिंग में कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बेसिकली रोस्टिंग के अंदर हमारे पास रिलीज होती है। आई होप क्लियर है आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। कैल्सिनेशन में भाई कार्बोनेट और को हीट करना है आपको, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो डायरेक्ट हीट कर दो इसको। देखिए डायरेक्ट हीट, ट्रायंगल का साइन यहां पर हीट को दिखाता है। तो खुद से सोचो, हमेशा याद रखना CO3 है तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चे, CO2, तो क्या बच जाएगा, CaO बच जाएगा, CO। आसान है, बिल्कुल आसान है। जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, जिंक कार्बोनेट, तो करिए भाई हीट जिंक कार्बोनेट को, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO3 है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और जिंक का क्या बन जाएगा बच्चे, ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। हेंस द आंसर। बहुत आसान है, चीजें इससे ज्यादा तो आसान क्या होगी आपके लिए। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस। सल्फाइड ओर को आप हीट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो कहलाएगा रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे या हाइड्रोक्साइड ओर को हीट करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे और CO2 गैस निकलेगी तो क्या कहलाएगा हमारे पास,
कैल्सिनेशन कहलाएगा, इट विल बी नोन एज कैल्साइनेशन। अच्छी बात है। और भी ले सकते हो आप एग्जांपल, लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप हीट कर दो भाई, तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी आपके पास, और क्या निकल जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर रिलीज हो जाएगा। अच्छी बात है। मेलाचाइट को आप हीट कर सकते हो बच्चे, जैसे कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, ये मेलाचाइट होता है, मेलाचाइट और होता है कॉपर का, इसको आप हीट करोगे तो सेम है आपके पास, क्या निकलेगी, CO2, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा CuO या Cu2O, कुछ भी लिख लें आप इसमें, लेकिन आप क्योंकि हाइड्रोक्साइड और को हीट कर रहे हो ना आपकी बात, तो पानी भी रिलीज होगा यहां पर, क्या भी रिलीज हो जाएगा, पानी, वाटर विल ऑल्सो रिलीज्ड, पानी भी यहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो हेंस ये आपके पास रोस्टिंग है और ये आपके पास कैल्सिनेशन है। आई होप आपको इस वीडियो की सहायता से आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे कि रोस्टिंग क्या होती है और कैल्साइनेशन क्या होती है। तो चलिए बोलो, कार्बोनेट और से भी हमने ऑक्साइड बना लिया, देखो ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, सल्फाइड और से भी हमने क्या बना लिया बच्चे, ऑक्साइड 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 ऑक्साइड। और एक एग्जांपल दिया था मैंने पीछे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो तो खुद ही ऑक्साइड है, देखो खुद ही ऑक्साइड है। तो हाल फिलहाल हम मेटलर्जी के प्रोसेस में अब कहां पर खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं अब ऑक्साइड्स को लेकर, किसको लेकर खड़े हुए हैं, ऑक्साइड्स को लेकर। और आगे हमें पता करना है कि ऑक्साइड्स के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है। तो हैव अ लुक, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को देखिए ध्यान से एक बार। तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास यदि मैं बात करूं तो इस टाइम पे हम खड़े कहां पर हैं, हम इम्प्योर ओर से चले थे, इम्प्योर ओर से चले थे, कहां पर आए थे हमारे पास, हम आए थे अब प्योर ओर पे। इम्प्योर ओर से प्योर ओर में हमारे पास कौन से प्रोसेस आए थे, हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन था, मैग्नेटिक सेपरेशन था हमारे पास, फ्रोथ फ्लोटेशन था, फ्रोथ फ्लोटेशन हमारे पास था, और था हमारे पास लीचिंग। इन प्रोसेस को करके हम आए थे प्योर ओर पे। अब प्योर ओर में हमारे पास कार्बोनेट और भी थे, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और भी थे, लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, हमारे पास जंग सल्फाइड और भी थे, लाइक जिंक सल्फाइड, और हमारे पास ऑक्साइड और भी थे, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां से हमने क्या करी थी, प्योर ओर से हमने क्या ऑब्टेन किया था, ऑक्साइड। कहां पर आ गए थे हम अब, ऑक्साइड में। तो इसकी क्या करवाई थी हमने, रोस्टिंग करवाई थी, रोस्टिंग, अच्छा सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट की हमने करवाई थी कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। इसकी भी क्या करवाई थी, कैल्सिनेशन। इसकी क्या करवाई थी बच्चे, रोस्टिंग, रोस्टिंग। तो फाइनली अब हम कहां पर खड़े हैं, हम खड़े हैं ऑक्साइड पे। कहां खड़े हैं, ऑक्साइड पे। तो अब तक के वीडियो लेक्चर में हम कहां पहुंच गए हैं, ऑक्साइड्स पे पहुंच गए हैं। डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड थे, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड भी आया था, जिंक ऑक्साइड भी आया था, लेड ऑक्साइड भी आया था हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है हमारे पास, कॉपर का ऑक्साइड भी है बच्चे, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है हमारे पास। सारे मेटल्स के क्या है हमारे पास, ऑक्साइड्स। तो अब हम ऑक्साइड से चलेंगे मेटल की तरफ। तो बताइए, मेटल ऑक्साइड से आपको अब यदि मेटल पे जाना है तो आपको कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस करवाना पड़ेगा। कौन सा करवाना पड़ेगा, रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरह से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर से हम कहां पर आ सकते हैं, ऑक्साइड्स पे आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और देखते रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस। थैंक यू।